सुनें पॉडकास्ट नींद क्यों रात भर नहीं आती। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम परवेज आलम है। पेश है सीरीज का 6वां एपिसोड। मीर का शेर है, मीर अमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। अमदन यानी जानबूझकर। मीर अमदन भी कोई मरता है, जान है तो जहान है प्यारे। जाहिर है जान और जहान में दिमागी सुकून शामिल है। बिना इस शांति के न जान है और न जहान। दुनिया में अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए लोग क्या नहीं करते। सेब खाते हैं, जिम जाते हैं और मान लेते हैं कि इससे दिल और दिमाग दोनों का इलाज हो गया। सच ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक आज दुनिया भर में तकरीबन 300 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। साइंस के मैगजीन और जर्नल्स में लैंसेट का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। लैंसेट में अब से तकरीबन 2 साल पहले एक आर्टिकल छपा था, द बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये मजमून या लेख एक रिसर्च और स्टडी की बुनियाद पर लिखा गया है। इसके मुताबिक भारत में सन 2017 में तकरीबन 198 मिलियन लोग मेंटल डिसऑर्डर्स से परेशान पाए गए, मतलब मानसिक समस्याओं से ग्रस्त थे। उनमें 45% डिप्रेशन या अवसाद से बीमार हैं और तकरीबन इतने ही एंजाइटी डिसऑर्डर से, यानी फिक्र, चिंता, घबराहट और तनाव से। लैंसेट में छपी यह स्टडी कहती है कि 7 में से 1 हिंदुस्तानी किसी न किसी जहनी मर्ज में मुब्तला है। इस स्टडी की फंडिंग में WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी शामिल रहे हैं। मतलब ये कि मामला बहुत ही गंभीर है। एक आम हिंदुस्तानी जो किसी दिमागी मर्ज से परेशान है, अपने इलाज के लिए दर बदर भटक रहा है। इसीलिए हम सिलसिलेवार उन सभी टॉपिक्स पर प्रोग्राम कर रहे हैं जो शायद हर इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। पिछले पॉडकास्ट में यानी कि सीरीज के 5वें प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था ग्रीड या लालच का। बात यहां पर खत्म हुई थी कि अगर किसी को बचपन में खास तौर पर सिर्फ 2 साल की उम्र तक मां के प्यार की कमी महसूस होती है तो बड़े होकर उसमें लालच बढ़ता है। तो सवाल यह है कि क्या भूख पहले पैदा हुई और लालच बाद में? सुनिए अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया से जेफरसन मेडिकल कॉलेज के साइकेट्रिस्ट और साइकोएनालिस्ट प्रोफेसर सलमान अख्तर का जवाब। ज्यादातर मेजॉरिटी हमारी फील्ड में साइकोएनालिसिस में इस बात को एग्री करते हैं कि भूख एक प्राइमरी चीज है, और जब भूख नहीं भरती, एपेटाइट नहीं भरती है, वो भूख चाहे माँ के दूध की हो, चाहे माँ के हाथ के पकाए और हाथ से खिलाए खाने की हो, चाहे माँ की लोरी की हो, चाहे माँ की गोद की हो, चाहे माँ की मोहब्बत की हो, चाहे बाप की शफकत की हो, तो वो अगर टेंजिबल और इनटेंजिबल चीजें बचपन में कम मिलती हैं तो उससे भूख में गुस्सा शामिल होगा, और भूख में जब गुस्सा शामिल होगा तो भूख इनकंट्रोलेबल हो जाएगी। जैसे भूख हो, आपने एक समोसा खाया, आपको भूख थी, पेट में गया, पेट भर गया। लेकिन अगर पेट में एक चाकू है तो काट देता है समोसे को, तो आपने एक समोसा खाया, उसको काट के फेंक दिया, अब आपको दूसरा खाना पड़ेगा, तीसरा खाना पड़ेगा। तो गुस्सा और भूख मिलके लालच बनते हैं। ये आमतौर पे हमारे यहाँ मेजोरिटी लोग समझते हैं। एक कुछ लोग इसको उल्टा अपसाइड डाउन समझते हैं कि लालच एक बुनियादी जानवर का तरीका है और ट्रेट है और हिस्सा है। तो बच्चा चाहता है कि बेबी कि मैं दोनों छातियों से माँ का दूध पी एक वक्त में, और उसको हल्के हल्के ये समझना पड़ता है कि मैं एक ही ब्रेस्ट को से दूध पी सकता हूँ एक वक्त। और फिर इस बात के अलामती डिस्प्लेसमेंट्स है, सिंबॉलिक। इसका मतलब है मेरी माँ का मियाँ भी है, मेरी माँ का बेटा भी है, मेरी माँ की बेटी भी है, मैं ही नहीं हूँ सारे, माँ मेरी पूरी नहीं है, माँ और लोगों की भी है, वो दूसरे मेरे भाई की भी माँ है, मेरे बाप की भी बीवी है, मेरी बहन की भी माँ है। तो ये बर्दाश्त करना जो है लालच को भूख में ट्रांसफॉर्म करना। तो 2 थेरीज हो गई उल्टी। एक, भूख अगर ना भरी जाए तो लालच बन जाती है, और दूसरे, अगर लालच को टेम ना किया जाए तो वो लालच परसिस्ट करती है। बहुत दिलचस्प बात। सलमान साहब, एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। वो ये कि औरतों में लालच ज्यादा होता है या मर्दों में? ये है खतरनाक सवाल, और इसका जवाब
खुदा का शुक्र है कि खतरनाक नहीं है। जवाब इसका खतरनाक नहीं है, वो ये कि इस पे रिसर्च की गई है। और रिसर्च किस तरह से की गई है, जैसे कि मुख्तलिफ इसमें है कि कितने सेक्स पार्टनर चाहिए आदमी को, इंसान को, कितना दौलत चाहिए, कितनी शोहरत चाहिए, कितनी शराब चाहिए, कितना मुल्कों का सफर चाहिए। तो इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट करके एडमिनिस्टर किए गए हैं बहुत से लोगों। और जाहिर है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट से बिल्कुल 100% बात तो क्लियर नहीं होती, हिंट्स मिलते हैं। तो इन तमाम टेस्टों पे, और जिसमें ये 5-5, 6-6 चीजें मिला के और रैंडम बना के और उल्टी बना के टेस्ट एडमिनिस्टर किए गए हैं, उसमें सब में ये पता चला है कि मर्दों में लालच ज्यादा है। आप ये कह रहे हैं कि औरतों और मर्दों में अगर हम टेस्ट जो हुए हैं, जो किए हैं, जिनका नतीजा हमारे सामने है, उसमें मर्दों में लालच औरतों से ज्यादा होता है हमेशा। देखिए, ये बात अगर आप कहेंगे जाके दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद में और कराची, लाहौर में, तो नतीजे के तौर पर लोग कहते हैं क्योंकि औरतें अगर सोने का जेवर चाहती हैं या साड़ी खरीदना चाहती हैं या जूते, औरतों को जूतों का शौक, तो जूते, साड़ी या जेवर, उससे देख के सुपरफिशियली लगता है कि औरतें लालची ज्यादा है। लेकिन सारी साइंस ये जाहिर करती है कि लालच मर्दों में से। फिर इसके सवाल है कि ऐसा क्यों है। लेकिन ये कि अगर ये फैक्ट है जो कि लगता है, सेक्स की, पैसे की, मटेरियल पोजेशंस की, ट्रैवल की, शोहरत की, शराब की, हर चीज की, और यहां तक कि वायलेंस की, आपको किसी से गुस्सा हो, औरत जो है एक थप्पड़ मारेगी, मर्द मारेगा 5 थप्पड़। और वो मैसोकिज्म में भी। बल्कि एक किस्सा सुनाऊं मैं आपको इसी सिलसिले में, कि हमारे एक दूर के दोस्त, जैसे एक चीज होती है दूर के रिश्तेदार, वैसे कुछ दूर के दोस्त भी होते हैं, कुछ खास दोस्त होते हैं जैसे आप हैं। लेकिन कुछ ऐसे होता है जैसे आपके घर पर मैं किसी से मिला, उनसे फिर मेरी 4-5 बार मुलाकात हुई, एक बार उन्होंने मुझे भी बुला लिया, एक बार। तो कुछ दूर के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि उन्हें एक औरत से मोहब्बत थी, और काफी दिन मोहब्बत रही, 2-3 साल। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये शादी करना चाहते हैं उससे। तो खैर एक दिन उसको खाने पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए, और एक हीरे की अंगूठी खरीद के ले गए, काफी महंगी। और खाने वाने के दरमियान उन्होंने कहा कि बीबी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो बड़ी खुश हुई लड़की, और इन्होंने अंगूठी पहनाई। अब बेहद खुश, मंगेतर, मोहब्बत में डूबे हुए, सरशार, मस्त वहां से रेस्टोरेंट से निकले। तो इन साहब ने कहा कि यार हमारे एक दोस्त के घर पे पार्टी है, थोड़ी देर रुकते चलें, बुरा तो नहीं मानोगी? तो उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल। तो दोस्त के घर गए। दोस्त के घर में 30-40 लोग थे, बड़ी पार्टी चल रही थी, शराब भी थी, खाना भी था, और बहुत से अच्छे अच्छे लोग मजे के थे। तो ये दोस्त के घर दाखिल होते हैं, और जैसे ही दाखिल होते हैं तो सामने अक्रॉस द रूम एक औरत हमें दिखाई दी, और इनके दिल में एक चाकू उतर गया। ऐसा लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि ये औरत जो सामने खड़ी है मेरे, उधर अक्रॉस द रूम जो हंस रही है, ये औरत मेरे ख्वाबों की मलका है, ये औरत मेरे दिल की रानी है, ये औरत मेरी बीवी होनी चाहिए, इससे मुझे शादी करनी चाहिए थी, इसको मुझे अंगूठी देनी चाहिए थी, ये मैंने क्या कर दिया कब वक्त। तो मुझसे पूछते हैं ये जो मेरे दूर के दोस्त है, तो आप होते सलमान साहब तो क्या करते हैं ऐसे हालात में? तो मैंने कहा देखिए, पहले तो मैं सारे हालात में हुआ नहीं, तो मुझे अंदाजा नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, तजुर्बा नहीं है मुझे। दूसरे क्या कि अगर मैं जो भी करता, पता नहीं अच्छा होता बुरा होता, अल्लाह बेहतर जानता है। आप मेरी तकलीफ ना करें, मेरा पीछा ना करें, मुझ जैसे बनने की क्या जरूरत है आपको? आप ये सोचें आप क्या करते हैं, उससे ज्यादा आप ये सोचें कि ये हुआ क्यों। आई थिंक हम तो ये समझते हैं कि आप बात कर रहे हैं इंसान लालच का क्या करता है, तो ये एक मर्द की लालच की मैंने आपको बात बताई। सलमान साहब। मैं समझ सकता हूँ कि जो टेस्ट हुए हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि सब मर्दों में लालच औरतों के मुकाबले में ज्यादा होता है, लेकिन क्या ये टेस्ट इस तरफ भी इशारा करते हैं कि ये लालच क्यों होता है मर्दों में औरतों के मुकाबले में ज्यादा? देखिए, मैंने आपसे जब आपने सवाल पूछा था तो आपने कहा था ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट सवाल है, तो उस वक्त मैं खुश हुआ था क्योंकि मेरा जवाब पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं था। अब हम डेंजरस टेरिटरी में जा रहे हैं। तो जितने भी ये स्टडीज हैं इसमें स्पेकुलेशन साइको एनालिसिस का ये है कि वजह ये है कि मर्द, लड़का जो है, वो अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है, और माँ जैसा भी नहीं रहता बहुत ज्यादा। औरत
माँ से अलग नहीं होती पूरी तरह से, और औरत के अंदर माँ बहुत ज्यादा समाई। तो नतीजे के तौर पे माँ की जो भूख है वो औरत में कम है, क्योंकि उसके अंदर है माँ, वो खुद माँ है और उसके अंदर है माँ। इसीलिए ये देखिएगा, ज्यादा उम्र में, अब आपका बेटा हो 40-45 साल का, जैसे कि मेरा है, तो मेरे और उसके दरमियान अब काफी दोस्ताना ताल्लुकात, लेकिन दोस्ती नहीं। लेकिन जो होता है कि बेटी और माँ के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ के दोस्ती में भी तब्दील हो सकता है, कि जो रिश्ता है माँ और बेटी का वो ज्यादा क्लोज है बजाय बाप और बेटे के। तो माँ इसीलिए औरत के अंदर हमेशा है, चाहे उसके बच्चे हों चाहे उसके बच्चे ना हो। ये नहीं है कि बच्चे होना जरूरी है, ममता उसके अंदर है, माँ उसके अंदर है, और माँ से कुर्बत ज्यादा है। तो नतीजे के तौर पे वो भूख कम है माँ की, क्योंकि अल्टीमेटली हर लालच माँ की भूख जगा है। नहीं तो मगर मर्दों में जो लालच ज्यादा है वो क्यों है? क्योंकि माँ से अलग हो गए, माँ से अलग हो गए। देखिए, आपको ये तो हिंदुस्तान में लोग सुनेंगे तो हिंदुस्तान में तो लोग जानते हैं कि इतनी मशहूर फिल्म, आई थिंक दीवार में है ये डायलॉग, या त्रिशूल में है, मेरे भाई की फिल्म है। तो उसमें वो बड़ा भाई कहता है कि ये मेरे पास ये दौलत है, ये कार है, ये बिल्डिंग है, तुम्हारे पास क्या है? तो कहता है मेरे पास माँ है, छोटा भाई। तो नतीजे के तौर पे एट दैट मोमेंट, उस लम्हे में, द राइटर अंडरस्टैंड्स एंड द कैरेक्टर अंडरस्टैंड्स दैट सारी ग्रीड जो है, सारी लालच, चाहे वो दौलत की हो, चाहे वो सेक्स की हो, चाहे शोहरत की, आखिर में माँ की मोहब्बत की लालच। और चूंकि माँ से कुर्बत औरतों की ज्यादा होती है, लिहाजा उनके दिल में वो भूख कम। ये समाज ज्यादा अलाउ करता है मर्दों को ज्यादा एवेन्यूज लालच को एक्सप्रेस करने की, कि शोहरत, पैसा, मकान, किताबें, कालीन, ये सब ज्यादा चीजें आई थिंक मर्दों को अलाउ की जाती हैं, ज्यादा एवेन्यूज, वर्क, आदमी को काम की लालच हो जाती है। कुछ शायद समाज का भी हिस्सा है इसमें। मैं यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अभी एक साहब की तरफ इशारा किया जिनके बारे में आपने बताया कि साहब उन्होंने 80 से ज्यादा औरतों के साथ में उनका रिश्ता था। जी तो इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जिसमें कि कोई बहुत ज्यादा सेक्स में इंटरेस्टेड है, कोई बहुत ज्यादा पैसे में इंटरेस्टेड है, कोई रात दिन पढ़ने में वो भी लालच है पढ़ने का, ये भी कोर्स कर लूं, वो भी जी कोर्स कर लूं, और किसी को ड्रग्स का और शराब का वगैरह वगैरह। तो ये एडिक्शन एक लफ्ज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं लालच से निकल के आता है? यस, एडिक्शन का रिश्ता है लालच से, क्योंकि लालच जब होती है तो इट पुशेस यू टुवर्ड्स एडिक्शन। तो अब अगर आप पढ़े लिखे खानदान से हैं और आपके मॉरल्स अच्छे हैं, तो आप अच्छा एडिक्शन ढूंढेंगे, किताबें लिखने का, किताबें पढ़ने का, किताबें जमा करने का, या ओरिएंटल कारपेट्स जमा करने का, या बढ़िया पेंटिंग्स जमा करने का। तो रहेगा वो एडिक्शन, वर्क एडिक्शन हो जाता है। अभी ये एक चीज है करोशी, इसको कहते हैं करोशी। ये जापान में और साउथ कोरिया में लोग इतना काम करते हैं कि मर जाते हैं। तो काम से ज्यादा काम करने से मरना, उसको बोलते हैं करोशी, कि काम कर रहे हैं 20-20 घंटे दिन में। तो अब साउथ कोरिया में तो मना कर दिया है कि 8 बजे शाम के बाद, या 7:30 या 8 शाम को के बाद आप कोई भी मुल्क में वर्क रिलेटेड कंप्यूटर नहीं खोल सकते, बिकॉज दे वांटेड टू प्रिवेंट, इस बात को रोकना चाहते हैं, कितने लोग मर रहे हैं काम कर करके। और यहाँ अमेरिका में भी देखिए कि जितनी नॉर्मल वेकेशंस मिलती हैं, मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन, ज्यादातर अमेरिकन वो वेकेशन ही नहीं लेते, जो मिल रही उन्हें फ्री में। तो मैं आपकी बात से ये समझा कि जो एडिक्शन है या जो फेटिश है, किसी को जूता पहनने का शौक है, किसी को कुछ और करने का शौक है, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि वो एडिक्शन जो है वो भी कहीं उधर से ही निकल के आता है। नहीं, सही बात है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे एक जान पहचान के साहब हैं, उनके पास 27 रिस्ट वॉच, और बेहद एक से एक खूबसूरत और एक से एक महंगी। लेकिन 27 रिस्ट वॉच, मेरे ख्याल से अगर हम और आप सड़क पे खड़े हो जाएं लंदन में, या कराची, लाहौर में, या दिल्ली में, लखनऊ में, बंबई में, और गुजरने वाले 100 आदमियों से पूछें कि भैया कितनी घड़ियां होनी चाहिए आदमी के पास, ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे 2-3, ज्यादा से ज्यादा 4। जिसके पास 27 वॉचें हो, हम पूछें उससे कि भाई उनके पास 27 घड़ियां हैं, तुम्हारे ख्याल से? हो सकता है कि उनकी हॉबीज हो, क्योंकि अब हॉबीज में मिसाल के तौर पे कोई स्टैम्प्स इकट्ठी किया रहता है, कोई घड़ियां इकट्ठी करता है, कोई एंटीक्स इकट्ठी करता है, ये भी तो मुमकिन है। हाँ, ये मुमकिन है,
अब ये ग्रे एरिया है, ये इसके दरमियान है, एक तरफ लालच, एक तरफ एडिक्शन, एक तरफ कलेक्शंस। जैसे देखिए एक मशहूर अमेरिकन मूवी है जिसको ये कहा जाता है कि अमेरिका में इससे अच्छी मूवी नहीं बनी है कभी, सिटीजन केन। मैंने देखी है कई बार। तो सिटीजन केन में भी यही चक्कर था। ये बेस्ड है मशहूर पब्लिशर रैंडोल्फ हर्स्ट की, जिनका सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल अखबार था, तो उनकी जिंदगी में। तो इन्होंने इतनी चीजें जमा कर ली। इनका जो महल था ऑलमोस्ट कैलिफोर्निया में, तो उसमें रैंडोल्फ हर्स्ट कैसल बचपन में छूट गई थी इनकी। एक स्लेड थी जिसपे स्नो में ये खेला करते थे, रोज बर्ड जिसका नाम था। और बचपन में इन्हें माँ बाप से अलग कर दिया गया था और कुछ अमीरी के चक्कर में कहीं और अडॉप्ट कर लिया। तो वो बचपन का जो माँ से सेपरेशन था, दैट गिव राइज टू एक्विजिशन ऑफ थिंग्स, चीजें जमा करना। तो आप सच कह रहे हैं, कलेक्शन, एडिक्शन, ग्रीड। एक और एरिया है जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ। गालिब तो इसके मास्टर हैं, और गालिब के शेर के मिसरे पे ही हमारी सीरीज चल रही है, और गालिब के बिना तो साइको एनालिसिस, मुझे लगता है जो नफ्सियात है, मनोविज्ञान है, उसको समझना भी जरा सा मुश्किल है। जैसे कि याद है गालिब तुझे वो दिन के वजदे शौक में, अब वो शौक है या जौक है कह नहीं सकता मैं, याद है गालिब तुझे वो दिन के वजदे जौक में, जख्म से गिरता तो मैं पलकों से चुनता था नमक। अब ये जो तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाने वाली बात है, जिसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, मैसोकिज्म कहते हैं, ये इसका भी लालच हो सकता है अपने आप को मुस्तकिल दुख देने का, मुस्तकिल अपने आप को परेशान करने का, मुस्तकिल हमेशा अपने बारे में इसी तरह की बात सोचना कि नहीं ये सारी तकलीफ भी मैं ही ले लूं। जी जी, जैसे गांधी जी का एक जुमला है, 100% एक एक वर्ड कोट कर रहा हूं मैं सही, उनका लिखा हुआ, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई सेल्फ टू जीरो। तो जीरो पे क्यों रिड्यूस करो यार, अपने हम्बल हो रहे हो, कोई 28 तक रिड्यूस कर लो, 72 दूसरों को दे दो। जीरो पे रिड्यूस करना तो हद हो गई ना। तो इसी तरह से लोग होते हैं जो कि खाना नहीं खाते हैं, जंगलों में जाके चुपचाप अकेले रहते हैं, सारे कपड़े सारी सब चीजें छोड़ देते हैं। वापस आता हूं मैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट साहब ने कल एक तकरीर में कहा कि देखिए मेरे पास अब रह गए हैं कोई सिर्फ 300-400 बिलियन, वो भी दे रहा हूं मैं हल्के हल्के, लेकिन ये ना समझें कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, रोज काम कर रहा हूं, क्या पैसा और बनाने का, उसमें मुझे मजा आता है। तो मैं अपने, चूंकि मुझे मजा आता है तो काम नहीं छोड़ा है मैंने, लेकिन देता रहूंगा, सब दे दूंगा, लेकिन बनाऊंगा भी साथ साथ, क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। तो he has not become an ascetic, he has not reduced himself to zero. Yes, जैसे ये शेर है कि वो बेदर्दी से सर काटे मेरा और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। ये भी वही है मैसोकिज्म। और हमारी उर्दू शायरी तो भरी हुई है इससे, जहाँ पे कि सफरिंग को आइडियलाइज किया गया है। क्योंकि सफरिंग में देखिए क्या है कि परवेज साहब की सफरिंग में एक उम्मीद छुपी है, जो कि गलत है। उम्मीद सफरिंग में है कि अगर मैं और सफर कर लूं थोड़ा सा और तो फिर ये दूसरा मुझ पे मेहरबान। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन लगता है। बहुत प्यारी बात कही आपने, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ इन चीजों को समझना चाहते हैं। साइको एनालिसिस बड़ी मुश्किल समझी जाती है, लेकिन आप जैसे दोस्त और एक्सपर्ट हमारे साथ में है तो वो चीजें बड़ी आसान हो गई हैं। बल्कि एक बड़ी तादाद में लोग लिख भी यही रहे हैं कि ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन बहुत आसान करके आप उनको समझा रहे हैं। अभी आपने सफरिंग वाली बात जो कही कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारी सफरिंग से हमारी मुराद पूरी हो जाएगी, या वो मेरे हो जाएंगे जिसको कहता है शायर, है ना, तो ऐसा होगा नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए कि मियाँ हैं, वो बीवी को मारते हैं और फिर उसके बाद उसको जाके हीरे की अंगूठी दे देते हैं, साड़ी खरीद देते हैं, पैसा दे देते हैं, तो बीवी माफ कर देती है, माफी मांग लेते हैं। लेकिन बीवी इसलिए नहीं माफी मांग रही कि उन्होंने पैसा दे दिया या अंगूठी दे दी या साड़ी दे दी। बीवी इसलिए माफ कर देती है कि उसको उम्मीद है कि अगर मैं थोड़ा और बर्दाश्त कर लूं तो एक न एक दिन ये ठीक हो जाएंगे। औरतों के लिए आई हैव बैड न्यूज फॉर दैट। आपकी मोहब्बत, आपकी सहनशीलता से वो ठीक है, ये बुरी न्यूज है, सैड न्यूज है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी मोहब्बत और सहनशीलता से, टॉलरेंस से वो ठीक नहीं होगा डोमेस्टिक वायलेंस वाला? नो, क्योंकि उसकी अपनी जरूरत है, उसकी वो जो जरूरत है गुस्सा निकालने की, उसका आपसे कोई मतलब है ही नहीं। तो आप कुछ भी करें तो उससे ठीक नहीं होता।
ये बड़े अफसोस की बात, लेकिन ये सच है। आप मुझे किताब दे दें, कोई कालीन दे दें, मुझे कुछ पैसे दे दें, मुझे कुछ बढ़िया वाइन की बोतल दे दें, तो मैं कहूँगा परवेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। लालची आदमी को आप चीज देंगे, वो खुश नहीं होता है, वो ये कहता है कि यार इन्होंने एक ही बोतल क्यों दी मुझे, है ये क्या है यार, ये तो ये क्या है? तो उसकी हिर्स, उसकी लालच और बढ़ती है। बल्कि यहाँ पे पुरानी अमेरिका में कहावत है कि इफ यू गिव ए माउस ए कुकी, द माउस सेज वेयर इज द मिल्क। तो दैट इज द थिंग कि लालची आदमी शुक्रगुजार नहीं होता। छोटी छोटी बातें एक दो और हैं कि जैसे होर्डिंग, जखीरा अंदोजी, जखीरा खोरी, लोग भर लेते हैं चीजें, चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो। घर में 10 कुर्ते हैं, 20 कुर्ते हैं, इकट्ठे किए चले जा रहे हैं। इसी तरह से कंपल्सिव बाइंग होती है, खरीदे जा रहे हैं, ढेर लगाए जा रहे हैं। इसका भी कोई लालच से ताल्लुक है? देखिए, होर्डिंग और कलेक्टिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। कलेक्टिंग एक एक्टिव चीज है कि कोई आदमी कहता है मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, कोई आदमी कहता है मैं पेन्स, फाउंटेन पेन्स कलेक्ट करता हूँ, कोई आदमी कहता है मैं किताबें कलेक्ट करता हूँ। होर्डिंग इज नॉट एक्टिव, इट इज पैसिव। होर्डिंग इसलिए होती है कि आदमी फेंक नहीं सकता चीज, जो बेकार चीजें हो गई हैं, पुराने लिफाफे, पुरानी रसीदें, पुराने अंडरवियर और बनियान, पुराने मोजे, आदमी फेंक नहीं सकता है। अखबार पुराने फेंक नहीं सकता है। उसको ये डर लगा रहता है क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए। तो नतीजे के तौर पे होर्डिंग इज अ पैसिव थिंग एंड इट लीड्स टू अ यूजलेस कलेक्शन, यूजलेस एक्यूमुलेशन। कलेक्टिंग इज एन एक्टिव थिंग एंड सेलेक्टिव थिंग, बिकॉज जो आदमी कलेक्ट भी कर रहा है वो हर फाउंटेन पेन को नहीं खरीदेगा, वो इंटरेस्टिंग फाउंटेन पेन को खरीदेगा। तो कलेक्टिंग तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज है, होर्डिंग इज अ वेरी ट्रैजिक थिंग। अच्छा, अब मुझे गालिब और याद आते, इसलिए कि हमारी ख्वाहिशात हैं। अब बहुत ज्यादा ख्वाहिशात रखना या बहुत ज्यादा एम्बिशंस रखना, जिंदगी करने की ख्वाहिश का वो लालच कम है। जैसे गालिब फरमाते हैं, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। देखिए, ये शेर तो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत अजीम है। तो अच्छा, मैं सोच रहा था आप सिंपल शेर की तरफ जाएंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। पहला शेर जो है वो तो एक इट इज अबाउट मैन्स स्ट्राइविंग फॉर क्यूरियोसिटी एंड मैन्स स्ट्राइविंग फॉर नॉलेज एंड मैन्स स्ट्राइविंग फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। वो भी लालच में डाला जा सकता है, लेकिन वो उसका डायमेंशन थोड़ा अलग है। दूसरा शेर जो है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये शेर जो है ज्यादा लालच का। और जो आपको बताया था जिन साहब की मंगनी हुई थी, वो कहते हैं अरे यार मैंने अभी मंगनी कर ली इससे, ये औरत थी मेरे लिए। उस पे नासिर काज़मी का शेर बड़ा अच्छा है कि नियत शौक भर न जाए कहीं, वाह, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। तो ये सारी बातें हैं कि अब इसमें देखिए क्या है। एक एग्जांपल और ले लें, अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं और खाना खा रहे हो और अच्छे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना चल रहा है, आप खाना खा रहे हैं, इधर आपने एक साहब से बात करना शुरू की, उधर वेटर ने आपकी प्लेट उठा के लेके चला, तो आपने मुड़ के देखा तो हैरान रह गए कि आपकी प्लेट चली गई, आपने खाना खत्म नहीं किया। तो आपने वेटर से कहा क्या कर रहे हो भाई, मैं तो अभी खाना खत्म नहीं किया मैंने। तो वेटर आपकी प्लेट वापस रख देता है। अब जब प्लेट वापस रख देता है तो ये नहीं होता कि अब आप खाना खा लें और आपकी तसल्ली हो, नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि एक तो वेटर माफी मांगे 2-3 बार, दूसरे मैनेजर जो है वो फ्री में गुलाब जामुन भी भेजते। तो ये है लालच की बात। ऐसे लालच पैदा होती है क्या कि ये जो प्लेट उठ गई जल्दी, जो माँ की मोहब्बत जल्दी कम हो गई, तो अब उसमें ज्यादा चीज चाहिए, माफी मांगना चाहिए और एक्स्ट्रा चाहिए। अब देखिए, लालच थोड़ा बहुत हम सब में होता है, एम्बिशन और बहुत सारी चीजें हैं जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुक है। थोड़ा बहुत एडिक्शन भी है, कुछ शौक भी हैं, कुछ आदतें भी हैं, कुछ चीजें कलेक्ट करना भी है। लेकिन जाहिर सी बात है उनमें सटल डिफरेंसेस हैं। थोड़े 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 करके लालच में और इन सारी चीजों में ये तो किसी हद तक बात समझ में आती है। लेकिन जो भी है लालच, अगर बहुत ज्यादा हद तक है, उसका इलाज क्या है? वैसे तो फिर गालिब की बात याद आ गई, तो उसमें है ना कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सैर होता है। जिंदगी का इलाज सिर्फ मौत है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लालच जो है वो इंसान जब मरेगा तभी खत्म होगी। वो एक सिनिकल
शायद करेक्ट है, लेकिन वो एक सिनिकल बात। सच बात क्या है कि लालच का इलाज जिंदगी है, और जिंदगी में दो चीजों का होना, एक बहुत बड़ी सक्सेस। जब बहुत बड़ी सक्सेस होती है कि बहुत ज्यादा चीज मिल जाए इंसान को, एक उससे लालच के कम होने की चांसेस है, नंबर एक। नंबर दो, लालच की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान, कि लालच में पता चला आपने कहा ये कार मैं जरूर खरीदूंगा, और ये मुझे $300,000 की कार चाहिए, उसके बिना मैं रहूंगा नहीं। पता चला आपने जमा किए और आपके पास सिर्फ $300,000 थे, आपने $300,000 की गाड़ी खरीद ली, और पता चला आपका बच्चा जो था उसको दवा नहीं मिली, वो मर गया। तो लालच की वजह से बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा लालच का ग्रेटिफिकेशन, ये दो चीजें अगर जिंदगी में हो जाएं तो आदमी कम लालची हो सकता है। तो कभी कभी साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस से चीज ठंडी होती है, जिसमें आदमी को ये समझाया जाए कि हाँ ये बात तो गलत हुई कि तुम खाना खा रहे थे और वेटर ने बीच में प्लेट उठा ली, कि इससे तकलीफ तो हुई होगी तुम्हें, और मैं समझ सकता हूँ क्यों तुम्हें फिर 2 गुलाब जामुन भी चाहिए फ्री में, समझ सकता हूँ। तो ये हमदर्दी से साइकोथेरेपी में कुछ कम हो सकती है। लालच को समझने, समझाने और साइकोथेरेपी से कम किया जा सकता है। ये थे अमेरिका से ऑनलाइन जेफरसन मेडिकल कॉलेज के माहिर नफ्सियात या मनोचिकित्सक, साइकोएनालिस्ट प्रोफेसर सलमान अख्तर। मेंटल हेल्थ पर सिने की पॉडकास्ट सीरीज नींद क्यों रात भर नहीं आती के 7वें एपिसोड में हम बिल्कुल एक नया टॉपिक, विषय लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और मेरे साथ में होंगे प्रोफेसर सलमान अख्तर। परवेज आलम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।